नमस्कार। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो व्यवहार अध्याय है, जिसमें कुल 25 प्रकरण हैं, उस व्यवहार अध्याय के भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने अब तक इस व्यवहार अध्याय के अंतर्गत दो जो प्रकरण पढ़े हैं, एक साधारण व्यवहार मात्रिका, दूसरा असाधारण व्यवहार मात्रिका। जो दूसरा प्रकरण है असाधारण व्यवहार मात्रिका, उसके अंतर्गत हमने अब तक दुष्ट साक्ष्यों के लक्षण, साक्षी के प्रमाण, दूसरे का कब्जा होने पर अधिकार का निर्णय, लेख योग, आगम लेख, व्यवहार देखने वाले व्यक्ति, सपर्ण विवाद और कलह और साहस के अपराध में अभियोग, इन सब पे चर्चा कर ली है। आज हम खोई हुई जो वस्तु है उसके विषय में विचार, जो महाराज याज्ञवल्क्य जी ने अपनी स्मृति इस धर्मशास्त्र के अंदर खोई हुई वस्तु पर कौन अधिकारी होता है और कौन उसका अपना अधिकार जता सकता है और कौन इसमें दंड प्राप्त करता है, इस बारे में याज्ञवल्क्य जी ने अपने इस स्मृति ग्रंथ में, इस धर्म ग्रंथ के अंदर सचित्र या सटीक निर्देशन किया है। आओ हम जानें। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं कि प्रनष्टादिगतं देयं नृपेण धनिने धनं विभावयेन चेल्लिङ्गैस्तत्समं दण्डमर्हति। तत्समम दंडम अर्हति, अर्हति का मतलब योग्य होता है। क्या योग्य होता है कि प्रनष्टाधि, प्रनष्टाधि का मतलब खोई हुई, किसी की गायब हुई वस्तु को, गतम धनम, उस धन को, किसी की गायब हुई वस्तु को प्राप्त करके राजा धनम नृपेण, उस धन को, किसी भी गायब हुए धन को राजा नृपेण धनिने देयम, तो धन का अधिकारी है। वो जो धन का अधिकारी नामक जो एक मंत्री है या जो एक व्यक्ति विशेष है राजा के उस राज दरबार में, तो धनिने देयम, राजा उस धन के अधिकारी को वस्तु देवे और यदि वह चेत लिंगे न विभावेत, और यदि धन का स्वामी, जिसका धन खोया है, वो धन का स्वामी चेत लिंगे न विभावेत, और यदि वह धन या वस्तु का स्वामी किन्हीं चिन्हों के द्वारा, लिंगे के चिन्हों के द्वारा न विभावेत, उस धन को प्रमाणित न कर सके, तो तत्समम दंडम अर्हति, तो उस धन के, धन या वस्तु के बराबर धन उसे दंड के रूप में देना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति राजा के पास कहता है कि धन मेरा है, तो जो धनिन, तो जो धनिन है यानी धन का जो अधिकारी है, उसके सामने यदि वो उस धन का वास्तविक चिन्ह प्रमाणित न कर पाए, अपने ये धन मेरा है ये प्रमाणित न कर पाए, तो दंड के स्वरूप उस व्यक्ति को उतना का उतना धन दंड के रूप में राजा को देना पड़ेगा। ये व्यवस्था दी। आगे खोई हुई वस्तु के विचार में याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि राजा लब्ध्वा निधिं दद्याद द्विजेभ्योऽर्थं द्विज पुनः विद्वान् शेषमादद्यात् सर्वस्य परभूर्यत। क्या कहा? राजा निधिम लब्ध्वा, धन को प्राप्त करके, उस खोई हुई वस्तु के जो मिले हुए धन को प्राप्त करके, अर्धम द्विजम दद्यात, उसका आधा भाग द्विजम दद्यात, ब्राह्मणों को दे दे। कि यदि राजा को ऐसा धन मिले तो उस धन में से आधा ब्राह्मणों को दान में दे दे। पुनः विद्वान अशेषम आदद्यात, और विद्वान ब्राह्मण को उस धन को अशेषम आदद्यात, संपूर्ण धन को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि यतः स सर्वस्य प्रभु, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्योंकि वो जो ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण,
वह संपूर्ण जगत का स्वामी है, सारे संसार का वो मालिक है, ऐसा कहा। फिर क्या कहा? श्लोक संख्या 35 में उस खोई हुई वस्तु के विषय में और विचार करते हुए कहते हैं, इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् अनिवेदित विज्ञातो दाप्यस्तं दंडमेव च। इतरेण निधो लब्धे, किसी और से धन लेवे, यानी ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को छोड़ करके, विद्वान ब्राह्मण के अतिरिक्त राजा किसी और से धन लेवे तो राजा षष्ठांशम आहरे, यानी उसका छठा अंश लाने वाले को देकर बाकी राजा स्वयं स्वीकार कर ले। छठा भाग तो लाने वाले को दे और शेष स्वयं रख ले। लेकिन अनिवेदित विज्ञातो च तम दंडमेव दाप्य, लेकिन अनिवेदितम यानी न बताया हुआ धन, विज्ञातो च मालूम हो जावे तो तम दंडमेव दाप्य, तो उसे संपूर्ण धन दंड के रूप में दिलवाए। तात्पर्य क्या हुआ? यदि न बताया गया धन यदि ज्ञात हो जाए, छिपाया हुआ धन कहीं ज्ञात हो जाए तो उसके संपूर्ण धन को दंड के रूप में दिलवावे। यदि राजा को न बताया गया धन पता चल जाए तो संपूर्ण धन ही दंड के रूप में राजा दिलवाए। आगे चोरी से छीने गए धन के बारे में याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि देयं चोरितं द्रव्यं राज्ञा जानपदायतु अदद्धि समाप्नोति किल्बिषं यस्य तस्य तत्। क्या कहा कि किल्बिषम का मतलब क्या हुआ? किल्बिषम का तात्पर्य ये हुआ कि वो राजा पापी होता है, पाप के समान होता है, उसके समस्त पाप लग जाना, किल्बिषम मतलब पापी। अब यहाँ क्या अर्थ ले रहे हैं कि चौरहृतम द्रव्यम राजा ज्ञान पलायतु देयम, चोरों से छीने गए धन को राजा अपने देश के जान पदायतु देयम, अपने निवासी को दे। जिसका धन चुरा लिया गया है ऐसे उस निवासी के पहचान करके उसको दे दें। कि चोरों से छीना गया जो धन है राजा को उस धन के स्वामी को, अपने राज्य के निवासी को दे देना चाहिए। ही अददत, यानी यदि वह धन उसको नहीं देता है, धन के स्वामी को धन नहीं देता है तो यस्य तस्य किल्बिषम तत्समाप्नोति, तो उस धन के अधिकारी के जितने भी किल्बिष हैं, जितने भी उस व्यक्ति ने अब तक पाप किए हैं, तत्समाप्नोति, सारे उस राजा को प्राप्त हो जाते हैं। यदि वह धन राजा उस धन के स्वामी को नहीं देता तो उसके समस्त पाप उस राजा को लग जाते हैं। इसलिए राजा को जानपदायतु देयम, उस द्रव्य को, जानपद को, जिस धन के स्वामी उस नागरिक को दे देना चाहिए। ये व्यवस्था दी। और क्या कहा? यहाँ तक था हमारा तो दूसरा प्रकरण है। उस दूसरे प्रकरण का नाम है कि मातृका, ये था दूसरा प्रकरण। पहला था साधारण व्यवहार मातृका और दूसरा प्रकरण था असाधारण व्यवहार मातृका। अब इसी व्यवहार अध्याय का तीसरा प्रकरण है ऋणादान प्रकरण, वो शुरू होगा, वो देखते हैं। उसका प्रारंभिक श्लोक ब्याज की दर होती है उसके बारे में कहा है कि ऋणादान प्रकरण, अशीति भागो वृदेशान्मासी मासी सबंधके वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिश्चतुष्पञ्चकमन्यथा। एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि संबंध के बंधक रखे हुए, यानी गिरवी रखे हुए, कोई रकम गिरवी रखे हुए, ऐसे 80 भागो मासी मासी वृद्धि स्यात्, ऐसे धन पर 80वां अंश, उस धन का 80वां अंश ब्याज होता है। यानी कोई रकम बंधक रखने पर लिए हुए उस धन पर 80वां भाग ही क्या होता है? प्रत्येक महीने ब्याज होता है।
वर्ण क्रमाच्छतम, और बंधक न होने पर बिना किसी धरोहर के धन लिया जाता है, तो वर्ण क्रमाच्छतम, वर्ण क्रम के अनुसार 2%, 3%, चतुष 4% और पंचकम अन्यथा और 5% ब्याज लेना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण से बिना किसी बंधक के कोई धन दिया जाता है तो उस ब्राह्मण से उस धन का 2% ब्याज लिया जाए। क्षत्रिय है लेने वाला तो उस क्षत्रिय से 3%, वैश्य है तो वैश्य से 4%, और यदि शूद्र कोई धन लेता है तो उसे 5% ब्याज लेना चाहिए। ये व्यवस्था दी याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कि ब्याज की दर कितनी कितनी होनी चाहिए। और क्या कहा इसी ब्याज की दर के संदर्भ में कि कांतारगास्तु दशकां सामुद्रावेशकां शतं दद्युर्वास्वकृतावृतिं सर्वे सर्वासु जातिषु। कांतागारों का मतलब गहन वन में, यानी कोई अधिक लाभ कमाने के लिए कर्ज लेकर धन लेकर किसी से यदि गहन वन में जाए, गहरे जंगल में जाए धन अधिक लाभ कमाने के लिए, तो दशकम तो उससे 10% ब्याज लेना चाहिए। और सामुद्रा विशकम शतम, और यदि कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा करे धन लेकर के ब्याज पर, ऋण पर, तो उसे विशकम शतम, उसे 20% ब्याज लेना चाहिए। और वह सर्वे सर्वासु जातिषु स्वकृतां वृद्धिं दद्यु, और सभी जातियों को जितना ब्याज स्वीकार करे उतना ही वो दे देवें। यानी सभी जातियों के लिए जो जितना ब्याज देना स्वीकार करे तो उतना दे देवें। 2%, 5%, 3%, 4%, जो भी व्यवस्था के अंदर यदि वो जितना देना स्वीकार करे उतना वो ब्याज देवे। लेकिन अधिक धन कमाने की इच्छा से यदि कोई गहन वन में जाता है तो उससे 10% दिए गए धन का, और यदि कोई समुद्र की यात्रा जाता है तो उसे उस समुद्र की यात्रा जाने वाले को 20% ब्याज देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था। आगे श्लोक संख्या 39 में फिर वही ब्याज की दर। संततेस्तु पशुश्रीणां वशस्याष्टगुणा परा वस्त्रधान्य हिरण्यानां ततोस्त्री द्विगुणा परा। पशु स्त्रीणाम संततिस्तु, पशु और स्त्री के लिए जो संतान है, जो संतान पैदा करते हैं, वही क्या होता है, उनका ब्याज होता है। क्या कहा? पशु और स्त्री के लिए तो उनकी संतति ही वृद्धि या उसका ब्याज होता है। और रसस्या अष्टगुणा परा, जो रस हैं अर्थात तेल घी आदि जो तरल पदार्थ हैं, उनको लेने पर उसकी वृद्धि स्वीकृत वृद्धि से अधिक 8 गुणा हो सकती है। उनकी वृद्धि जो ब्याज जो बनता है वो अधिक से अधिक 8 गुणा हो सकता है। वस्त्र धान्य हिरण्यानाम, वस्त्र धान्य और हिरण्य यानी स्वर्ण की वृद्धि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? चौगुनी, तिगुनी या दुगुनी। वस्त्र की चौगुनी, धान्य की तिगुनी और स्वर्ण की अधिक से अधिक वृद्धि 2 गुनी वृद्धि हो सकती है। कि पशु और स्त्री के लिए जो संतान ही ब्याज होता है, रस लेने पर, तरल पदार्थ लेने पर उसका ब्याज स्वीकृत ब्याज अधिक से अधिक 8 गुना हो सकता है। 8 गुणा परा, अत्यधिक परा यानी अत्यधिक, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और फिर कहा कि धन धान्य वस्त्र और सोना, तो वस्त्र पर 4 गुना, धान्य पर 3 गुना और सोने पर अधिकतम वृद्धि 2 गुनी हो सकती है। और आगे ऋण की वापसी के संदर्भ में इस श्लोक संख्या 40 में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रपन्नं साधयन्नर्थं नवाच्यो नृपतेर्भवेत् साध्यमानो नृपं गच्छन् दण्ड्योदाप्य सदद्धनम्। प्रपन्नम
अर्थम साधयन नृपते न वाच्यो भवेत। प्रपन्नम का मतलब दिए गए धन को यदि अर्थम साधयन लेने का यत्न करने वाला धर्म पूर्वक वापस लेने का प्रयास करे, नृपते न वाच्य भवे तो राजा को बीच में दखल न देवें। यानी धन को, किसी को दिया गया धन यदि वापस लेने का धर्म पूर्वक प्रयास करता है तो नृपते न वाच्य भवे तो राजा को बीच में दखल नहीं करना चाहिए। साध्यमानो नृपम गच्छन, साध्यमानो नृपम गच्छन, यदि वह राजा से निवेदन करने जाए, साध्यमानो निवेदन करते हुए राजा को जाए तो दंड्यः तद्धनम दाप्यश्च, तो राजा तो निवेदन करता है तो दंडनीय होता है, और राजा को धन के स्वामी को धन दिलवान लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था दी महाराज याज्ञवल्क्य ने।